एक के बाद एक हो रहा है टॉपिक कवर, पर क्या आप फॉलो कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए, अभी बेल आइकन प्रेस करिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए आप तक उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। जैसे जैसे हम लोग एक के बाद एक टॉपिक्स कवर करते जा रहे हैं, हम लोग कोशिश करें कि एक से एक छोटा टॉपिक भी है तो वो कवर कर दे, सो दैट आपकी जो पूरी तैयारी है नीट की वो सही रहे। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम इकोलॉजी। इकोलॉजी बच्चों को लगता है टफ, बट ट्रस्ट मी इट इज इजी। अगर आप थोड़ी सी भी तैयारी कर लेंगे यू विल फाइंड इट वेरी इजी। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में आज हम देखेंगे व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के रीजंस क्या हैं। व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जितनी भी, जैसे हमें पता है बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या इंक्लूड किया गया है, तो इसको रीजंस क्या है। मतलब अगर आप के साथ हमारी बात हो रही है, व्हाट रीजंस कैन आई प्रेजेंट कि हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करें। तीन है, तीन आर्ग्यूमेंट्स ज्यादा लिखा है आपकी टेक्स्ट बुक में। आर्ग्यूमेंट्स मतलब कि आपसे कोई पूछ रहा है तो आप उसको तीन रीजंस बता रहे हैं। वो रीजंस कौन कौन से हैं? पहला है नैरोली यूटिलिटेरियन। नैरोली यूटिलिटेरियन का मीनिंग क्या है? नैरो, थोड़ा सा नैरो सोचते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग थोड़ा अपने बारे में सोचते हैं, थोड़ा सेल्फिश होके सोचते हैं, जैसे कि हमारी आदत है। ह्यूमन रेस की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हमारी बायोडाइवर्सिटी पर डिपेंडेंट है। अगर हम सिर्फ प्लांट्स की बात करते हैं, बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो कि हम प्लांट से डिराइव करते हैं। लगभग 25% जो ड्रग्स अवेलेबल हैं वो हमारी प्लांट से मिलती हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि जो हमारे नेटिव ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जैसे कि यूनानी हो गया, आपका ग्रीस का अपना था, हमारा आयुर्वेद है, तो ये सब जो है इनमें मेडिसिनल प्लांट्स का एक बहुत बड़ा हाथ है। जैसे हम लोग रैंडमली भी कहते हैं कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो रही, गले में खराश हो रही है, मुलेठी खा लो। अगर किसी को स्किन ट्रबल है, नीम की पत्तियां यूज कर लो। इम्यूनिटी बढ़ानी है, हल्दी वाला दूध पी लो। तो हम लोग रोजमर्रा में काफी सारी चीजें यूज करते हैं। अब ये भी तो बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा है। साथ ही साथ जो हम प्रोड्यूस यूज करते हैं, जितनी सारी चीजें हम यूज करते हैं, जैसे खाना हो गया हमारा, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फूड ग्रेन्स, पल्सेस, आप जो भी बोलिए, ये भी तो हमको वहीं से मिलता है। साथ ही साथ उसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर्स है, रैनिन्स, डाइज, टैनिन्स, रेजिन्स, सब कुछ जो है ये हमको वहां से मिल रहा है। साथ ही साथ फायरवुड, टिम्बर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम अपने इन्वायरमेंट से लेते हैं, राइट। इसके अलावा बायो प्रोस्पेक्टिंग, इसमें एक वर्ड दिया है, बायो प्रोस्पेक्टिंग। बायो प्रोस्पेक्टिंग का मीनिंग क्या है? इस समय क्योंकि हम लोग, आपने देखा होगा, जैसे हमने और भी चैप्टर्स में पढ़ा है, काफी हद तक हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं उन रिसोर्सेज पे जो कि पोल्यूशन नहीं फैलाते, राइट, या फिर ऐसे पुराने सिस्टम जो कि आज भी बहुत ज्यादा यूजफुल हैं। तो ये सब जो चीजें हैं ये हमको ज्यादा देखनी है। तो बायो प्रोस्पेक्टिंग वो है कि जेनेटिक लेवल पे, स्पीशीज लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे हम वो सारे रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। तो ऐसे में जो बायोडाइवर्सिटी रिच नेशन है, जैसे कि हम लोग इंडिया, हम लोग बहुत ज्यादा बेनिफिट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉस्पर कर सकते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं ये हमारी नैरोली यूटिलिटेरियन में आती है। अब हम बात करें हैं सेकंड की, विच इज ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। सॉरी, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा ऑक्सीजन का कंटेंट। 20% ऑक्सीजन जो भी आपकी है एटमॉस्फेरिक, वो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट देता है। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में अभी इतनी सारी चीजें हैं जो हमको आइडिया भी नहीं है। मेडिसिनल प्लांट्स की बात हो रही थी इससे पहले, अभी हम लोग अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को पूरी तरीके से देख भी नहीं पाए हैं, ढूंढ भी नहीं पाए हैं। हो सकता है उसमें बहुत सारी चीजें हो जो हमको पता ही ना हो। तो ऐसे में इन सब चीजों पे प्राइस
प्राइस टैग लगा सकते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट हमको ऑक्सीजन देता है, हमें वुड देता है, बहुत सारी स्पीशीज का घर है, तो ऐसे में क्या हम इन चीज़ों पे प्राइस टैग लगा सकते हैं? इससे हमारी इकोनॉमी कितनी बूम होती है, राइट? जो हमें इवन ऑक्सीजन की अगर हम बात कर रहे थे इससे पहले, एग्जाम्पल एक दिया है आपकी टेक्स्ट बुक में कि आप पता करिए एक ऑक्सीजन सिलेंडर आता कितने का है, और वही 20% ऑफ द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन दे रहा है आपको अमेज़न रेन फॉरेस्ट। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। पॉलिनेटर्स की बात करिए, हनी बीज हो गए, आपके बग्स हो गए, आपके एंड्स हो गए, इतनी सारी स्पीशीज हैं ये जो काम करती हैं क्रॉप्स को बढ़ाने का, हमने देखा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है। क्या इन पे हम टैग लगा सकते हैं कोई? हमें इतने सारे प्रोड्यूसर्स मिलते हैं, इतने सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कैन वी पुट अ प्राइस टैग ऑन दिस? कैन वी एक्चुअली गो अहेड एंड से कि अच्छा ये इतने का है? कर सकते हैं? नहीं। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में हम बात करें, यूटिलिटी क्या है? बहुत बड़ी यूटिलिटी है। सिर्फ अमेज़न रेन फॉरेस्ट की मैं बात कर रही हूँ अभी, अगर आप सीज में चले जाइए, ठीक है, फिश, कोरल रीफ्स, आपकी कोरल रीफ्स क्या काम करती हैं आपको बहुत अच्छे से पता है, हमने देखा है, ठीक है। एनिमल्स जो वाटर एनिमल्स हैं, फिर उसके बाद वाटर में जो अलग अलग प्लांट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, हम इन पे एक तरीके से प्राइस टैग नहीं लगा सकते ना, हम इनको किसी ना किसी तरीके से ये कह सकते हैं कि चलो ठीक है इसके एवरेज में ये काम हो रहा है। हम लोग एज अ ह्यूमन रेस आर, मैं ये कहूँगी, डिराइविंग काउंटलेस बेनिफिट्स फ्रॉम आर बायोडाइवर्सिटी, आर इन्वायरमेंट, लेकिन हम बदले में उसको क्या दे रहे हैं? एटलीस्ट हम उसको कॉन्जर्व तो कर ही सकते हैं, राइट? और हमें इतना सब कुछ मिल रहा है तो कॉन्जर्व करना भी चाहिए, और यही आर्ग्यूमेंट चल रही है। थर्ड जो है हमारा, थर्ड है हमारा एथिकल। भैया एथिक्स भी तो कोई बात है ना? एथिकली ये प्लैनेट सिर्फ हमारी नहीं है, ये प्लैनेट्स प्लांट्स की भी है, ऑर्गेनिजम्स की भी है, एनिमल्स की है, सारी स्पीशीज की है, जितनी इंट्रिंसिक स्पीशीज है, चाहे जो भी हो, उनका भी तो ये प्लैनेट है। द प्लैनेट इज नॉट ओन्ड बाय अस, हम लोग इस प्लैनेट के राजा नहीं हैं। इस प्लैनेट पे सभी एनिमल्स एंड प्लांट्स मिलके रहते हैं। तो एथिकली, एथिक्स क्या होते हैं? प्रिंसिपल्स, राइट प्रिंसिपल्स, मॉरल ग्राउंड जो होता है, तो उस पे हमको कम से कम इतना तो करना चाहिए कि हम जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करें, किसी भी एनिमल का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का हम हैबिटेट ना नष्ट करें, जो हमारे प्लांट्स हैं हम उनकी अच्छे से देखभाल करें, जस्ट बिकॉज इसलिए नहीं कि वो हमारे लिए यूटिलिटी के हैं, वो तो एक रीजन है ही, उसके अलावा क्योंकि ये एथिक्स पे बेस्ड है। जितना ये प्लैनेट मेरा है उतना आपका है, उतना ही बाहर किसी लगे पेड़ का भी है। तो ये चीजें जब तक आप ध्यान में रखेंगे, दैट विल गिव यू अ ग्राउंड टू सेव एंड प्रिजर्व योर बायोडाइवर्सिटी। तो ये 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं, इजी है, एक बार रीड कर लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, प्रिपेयर हो जाएगा। इफ यू हैव एनी इश्यूज पर्टेनिंग टू दिस टॉपिक, प्लीज हमें कॉन्टैक्ट करिए, साथ ही साथ कमेंट करिए कि आपको किस टाइप के और वीडियोस चाहिए, कौन से पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में, निमोनिक्स भी अगर आपको चाहिए तो वो मुझे बताइए, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स है, वहां आप हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, कमेंट में कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक एंड शेयर, साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, तब तक पढ़ाई करते रहिए, टेक केयर, बाहर कहीं मत निकलिए, और पुट ऑन योर मास्क एवरी टाइम यू मीट एनीवन, और इवन आफ्टर अपना गेट क्रॉस करते ही मास्क आपका होना चाहिए। सैनिटाइजर्स यूज कीजिए, कीप वॉशिंग योर हैंड्स एंड टेक केयर।